हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। नशे में रिया कहने लगी, तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं, मुझे अभी जानना है, नहीं तो मैं इस लड़के के साथ चली जाऊंगी और कभी तुम्हारे पास नहीं आने वाली। तभी रॉकी कहता है, ओ ब्यूटीफुल लेडी, आज तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। मानव जोर से रिया पर चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिवाय किसी लड़के के बारे में बात करने की भी। ये कहकर मानव कसकर रिया को एक बोरी की तरह अपने कंधे पर उठाता है और उसे होटल के बाहर लेकर जाता है और अपने बॉडीगार्ड से इशारा करके रॉकी को वहाँ से हटवाता है। रॉकी भी ऐसा नज़ारा देखकर हैरान था, पर कोई नहीं, इसके पास अभी भी आरोही थी। रॉकी आरोही को अपने से दूर नहीं जाने देने वाला था। रॉकी आरोही को अपने करीब खींच लेता है, आरोही भी उसके पास चली गई। विराट को ये सब देखकर बड़ा गुस्सा आया और विराट ने बिना कुछ ज़्यादा सोचते हुए एक पंच सीधे रॉकी के मुंह पर मार दिया और कहने लगा, ये मेरी वाइफ है तो तुम इससे दूर ही रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। ये कहकर विराट आरोही की कोई बात नहीं सुनता और उसे खींचने लगा, पर आरोही को वहाँ से जाना नहीं था। आरोही कहने लगी, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। विराट आरोही के पास आ गया और कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती, तो क्या इरादा है तुम्हारा। आरोही कहने लगी, अरे वो लड़का कहाँ गया, मुझे उसके साथ जाना है। रॉकी विराट को अच्छे से जानता था, इसलिए रॉकी वहाँ से चुपचाप चला गया था। विराट का गुस्सा 7वें आसमान पर था। विराट ने आरोही को अपने पास जोर से खींचा और उसे बोरी की तरह उठाकर अपनी गाड़ी में पटक दिया। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले गाड़ी चला दी। विराट ने कहा, रिया के घर पर ले चलो। आरोही गाड़ी में पड़ी हुई थी। विराट को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन तो आरोही को अच्छे से सबक सिखाने का हुआ, पर वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। आरोही नशे में रॉकी का नाम ले रही थी। विराट का गुस्सा ये नाम सुनकर फिर से वापस आ गया। अब तो ड्राइवर को भी आरोही के लिए बुरा लग रहा था कि उनकी मैडम को पता नहीं क्या हुआ है। उनके मुंह से ये नाम सुनकर उनके सर अपना आपा खो देंगे। ड्राइवर अब सोचने लगा कि आज उनकी मैडम की तो खैर नहीं। ये देखकर ड्राइवर स्पीड बढ़ा देता है, सीधे रिया के घर पर आता है। विराट आरोही को उठाकर आरोही के पुराने रूम में ले जाता है। मानव कहता है, विराट तुम आरोही को यहाँ पर क्यों लेकर आए। विराट कहने लगा, मेरा घर काफ़ी दूर है और इसे देखा क्या आपने, कैसी हरकतें कर रही थी, तो यहाँ पर लाना ही मैंने सही समझा। आपकी प्राइवेसी में इंटरफेयर किया क्या। मानव कहने लगा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये आरोही की ही दोस्त है, मुझे आज तक अपने पास भी आने नहीं दिया। विराट कहता है, भाई मेरा भी यही हाल है। विराट फिर से कहता है, पर आज मैं इसे अच्छे से सबक सिखा कर रहूँगा। ये कहकर विराट आरोही को लेकर उसके रूम में लेकर आता है। विराट कहता है, आरोही तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के के पास जाने की। आरोही कहने लगी, मैं तुम्हें क्यों जवाब दूं, तुम कौन होते हो। विराट आरोही को अपनी तरफ खींचकर कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ, ये बात आगे से कभी मत भूलना। वो लड़का तुम्हें कैसे देख रहा था, तुम्हें उसका ज़रा सा भी अंदाज़ा है क्या। मैं थोड़ा सा लेट होता तो तुम उस लड़के के साथ चली जाती क्या। आरोही कहती है, हाँ मुझे वो पसंद है, मैं उसके साथ चली जाती। आरोही की इस बात पर विराट को इतना गुस्सा आया कि विराट ने आरोही को अपनी बाहों में उठा लिया और सीधे वॉशरूम में जाकर शावर चालू कर दिया और कहने लगा, आरोही होश में आओ, तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें किसी और के पास जाने की परमिशन नहीं है, समझी तुम। आज तक मैंने अपने पति होने का हक नहीं जताया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी भी आदमी के पास ऐसे ही जा सकती हो। आरोही कहने लगी, तो ठीक है, आगे से तुम्हें बताकर ये सब करूँगी। विराट चिढ़ जाता है और आरोही को अपने करीब खींच लेता है और कहता है, आज तो तुम्हें मैं बता ही देता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये कहकर विराट आरोही के पास आने लगा। आरोही नशे में थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विराट जैसे ही आरोही के पास आया तो आरोही ने खुद से आगे होकर विराट को अपने और करीब खींच लिया और उसे कहने लगी, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, समझे।
तो ये रॉब किसी और पर जाकर दिखाना। काफ़ी देर बाद आरोही ने विराट को छोड़ दिया और वो बेहोश होने लगी। तभी विराट आरोही को पकड़ लेता है और उसे बेड पर ले जाने लगता है। तभी वो सोचता है आरोही को ऐसे ही सोने दिया तो वो बीमार होगी। विराट ने आरोही को उठाने की बहुत कोशिश की पर उसे कहाँ होश था। तब विराट ने आरोही के कपड़े चेंज कर दिए और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। दूसरी तरफ मानव रिया से बहुत ही परेशान हो गया था। रिया कभी हंसने लगती थी तो कभी रोने लगती थी। मानव को भी अब गुस्सा आने लगा तो मानव ने रिया को ज़ोर से डांटा और कहा, अब एक शब्द भी नहीं बोलोगी तुम, बिल्कुल चुप रहो। रिया चुप भी हो गई। तब मानव ने रिया को कपड़े चेंज करने में हेल्प की और उसे अपने पास करके सो गया। पर रिया इतनी आसानी से कहाँ सोने वाली थी। रिया सोने का नाटक करने लगी और मानव को परेशान करने लगी। अगली सुबह आरोही विराट से पहले उठी और देखा कि वो किसी के सीने पे ऐसे सर रख के सो गई है। तो आरोही हड़बड़ा जाती है और कहती है, ओ नो, मैंने ये क्या किया। आरोही बड़ी हिम्मत करके उस लड़के को देखती है। तब जाके आरोही की जान में जान आती है। ये कोई और नहीं विराट मल्होत्रा था। तभी आरोही देखती है कि उसके कल रात के कपड़े रूम में ऐसे ही बिखरे पड़े हैं। तो आरोही खुद को देखती है, उसने नाइट गाउन पहना था। आरोही अपना सर दबाती है और कहती है, क्या किया मैंने कल रात। विराट आराम से कहता है, खुद ही याद कर लो, बाकी तुम मुझे कुछ नहीं कह सकती। आरोही एक बार विराट के शरीर की तरफ देखती है। विराट के शरीर पर काफ़ी सारे लव बाइट के निशान थे। आरोही ये देखकर शर्म से पानी हो गई और कहने लगी, विराट देखो, मैं होश में नहीं थी, इसलिए तुम ये सब भूल जाना। विराट अपनी आंखें बड़ी करके आरोही को देखता है। मानव और रिया की सुबह बड़ी हसीन होती है। रिया उठते ही देखती है कि उसे कोई देख रहा है। रिया हड़बड़ा कर उठ जाती है और कहती है, मानव, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी मानव कहता है, मैं तो बस अपनी होने वाली बीवी को देख रहा हूँ, तो क्या नहीं देख सकता क्या। रिया हैरान होकर मानव को देखती है। रिया मानव की बाहों में से उठकर जाने लगी और तभी वो कहती है, मानव, तुम ऐसे मेरे कमरे में नहीं आ सकते, तुमने ये ठीक नहीं किया। मानव कहता है, डार्लिंग, मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता, चलो हम आज ही शादी कर लेते हैं। रिया अपनी आंखें बड़ी करके कहती है, पर मानव, हम तुम्हारे घर वालों से क्या कहेंगे। मानव रिया को अपने करीब खींचकर कहता है, तो चलो मैं अभी उनको बता देता हूँ। रिया कहने लगी, पर उन्होंने मुझे नापसंद किया तो। मानव रिया के कान में जाकर कहता है, अगर उन्होंने मना भी किया तो मैं जानता हूँ उन्हें कैसे मनाना है। रिया कहती है, वो कैसे मानव। मानव कहता है, बस तुम्हें इसमें मेरा साथ देना होगा। रिया कहती है, हाँ ज़रूर, तुम बता दो, मैं वैसा ही करूँगी। मानव कहता है, आज हम लोग हमारी शादी की बात करेंगे, अगर नहीं माने तो तुम कह देना कि तुम मेरे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो तुमसे शादी तो मुझे ही करनी पड़ेगी फिर। तो कैसा लगा मेरा प्लान। रिया कहती है, एकदम बकवास प्लान है, तुम्हें बस मेरे पास आने के लिए बहाना चाहिए, पर मिस्टर, मैं इतनी आसानी से आपके हाथ नहीं आने वाली। ये कहकर रिया वहाँ से भागकर बाथरूम में चली जाती है। मानव कहता है, हाँ मैं भी तो देखूं कितने दिन मुझसे दूर भागती हो। रिया कहती है, बस तुम इंतज़ार करते रहना। दूसरी तरफ आरोही अपना सर पकड़कर बैठ गई। तभी उसके सामने एक नींबू पानी का गिलास आता है। आरोही बिना कुछ बोले नींबू पानी पी लेती है और कहती है, थैंक यू रिया। आरोही तभी ऊपर देखती है तो सामने विराट था। आरोही कहती है, विराट तुम। विराट कहता है, कल मैंने तुम्हारा एक अलग ही रूप देखा आरोही, वैसे शराब पीने के बाद तुम काफ़ी अच्छी हो जाती हो। ये कहकर विराट आरोही को चिढ़ाने लगा। आरोही शर्म से अपना सर नीचे कर लेती है और कहती है, विराट ये सब गलती से हुआ, अब कितनी बार ये सब बोलोगे, वैसे भी मुझे कुछ याद नहीं है। विराट कहता है, ओह, तो तुम्हें ये भी याद नहीं कि तुमने कल कितनी पी थी। और तो और तुम किसी अनजान लड़के के साथ डेट पर जाने वाली थी, अगर मैं वहाँ पर टाइम पर नहीं आता तो। और तो और तुमने मानव भाई को
ब्लैकमेल भी किया कि उन्होंने रिया से शादी नहीं की तो तुम उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दोगी। विराट की बात सुनकर आरोही अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गई और कहने लगी, अरे मैंने ऐसे कैसे कह दिया भाई को? अब भाई मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? विराट कहता है, अब जो आपने किया वो तो भुगतना ही पड़ेगा। आरोही अपना प्यारा सा चेहरा बनाकर विराट की ओर देखने लगी और कहने लगी, विराट प्लीज़। विराट कहने लगा, आरोही मुझ पर तुम्हारे किसी भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे प्यारा सा मुंह बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आरोही कहने लगी, खड़ूस कहीं का, मेरी मदद कर देता तो इसका क्या जाता, पर नहीं, इसे तो मुझे तंग करने में मज़ा आता है ना। कोई बात नहीं बेटा, इसे तो मैं बाद में देख लूँगी। तभी विराट कहता है, अब तो तुम्हें मानव भाई के सामने जाना ही होगा। आरोही विराट से कहने लगी, विराट कहने लगा, आरोही अब चलो भी। आरोही विराट के पीछे छुपते छुपाते हॉल में आती है। मानव और रिया पहले ही हॉल में बैठे थे। मानव जानता था कि विराट ने आरोही को सारी बात बता दी होगी, तो मानव नाटक करके कहता है, आरोही मेरे सामने आओ। आरोही डरते डरते मानव के सामने आकर खड़ी हो जाती है और विराट का हाथ कस के पकड़ लेती है। मानव गुस्से में कहता है, तुमको पता है कल तुमने क्या कहा? आरोही आंखों में आंसू लाकर कहती है, भाई वो सब नशे में कहा। मानव जोर से कहता है, तुम मुझे धमकी दे रही थी, वो भी बिजनेस की। आरोही अब रोने लगी। आरोही कहने लगी, पर भाई मुझे ऐसे नहीं कहना था। ऐसा बोलकर आरोही की आंखों से आंसू आने लगे। विराट अपने भाई को कहता है, भाई अब बस भी करो, मेरी वाइफ को आप ऐसे रुला नहीं सकते। मानव भी आरोही को रोते हुए देखकर कहने लगा, अरे मेरी प्यारी सी बहन क्यों रोने लगी? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे जो भी मल्होत्रा फैमिली का है वो तुम्हारा ही तो है ना। अरे ऐसे रोने की क्या ज़रूरत है? आरोही मानव के गले लग जाती है और कहने लगी, अरे भाई आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मानव कहने लगा, अब ये सब जाने दो, मैं आज घर पर मेरी और रिया की शादी की बात करने वाला हूँ। आरोही खुशी से मानव को गले लगा लेती है और कहती है, वाह भाई, यही तो मैं चाहती थी। तभी विराट कहता है, हाँ हम लोग भी आज घर के लिए निकल रहे हैं आपके साथ। मानव कहता है, पर विराट तुम्हारी चोट अभी अच्छे से ठीक नहीं हुई है। विराट कहता है, अरे भाई मैं आपके इस पागल बहन से बोर हो गया हूँ, तो मैं घर पर सबके साथ रहकर अच्छा महसूस करूँगा। आरोही विराट को घूर कर देखती है और कहती है, देखा भाई, आपके सामने मेरे से ऐसे बात करता है, और जब आप नहीं होते होंगे तो सोचना आपका ये भाई मुझसे कैसे व्यवहार करता होगा। विराट के बच्चे, आज तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाली। ये कहकर आरोही विराट को पकड़ने के लिए उसके पीछे चली गई। विराट उससे भागने लगा। ऐसे करते करते दोनों ने सारा घर सर पर खड़ा कर लिया। तभी रिया ने जोर से कहा, अरे रुको और देखो, तुम लोगों ने मेरे घर का कितना बुरा हाल कर दिया है। बच्चे पैदा करने की उम्र में ऐसे बच्चों की तरह एक दूसरे के पीछे भाग रहे हो। विराट और आरोही दोनों एक साथ रिया को देखते हैं तो रिया अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, अब बस भी करो, मैंने ऐसा भी कुछ बुरा नहीं कहा जो तुम दोनों मुझे ऐसे घूर कर देख रहे हो। आरोही और विराट घर के लिए निकल जाते हैं। आरोही घर के दरवाजे पर थी। तभी विराट की माँ कहती है, आरोही बेटा तुम कब आई और बताया भी नहीं। आरोही जैसे ही घर के अंदर आने वाली थी तभी विराट की दादी कहने लगी, रुको आरोही, तुम घर के अंदर नहीं आ सकती। आरोही बस विराट की दादी को देखती रही। तभी वहाँ पर विराट आता है और कहता है, दादी आप मेरी वाइफ को अंदर क्यों नहीं आने दे रही हो। तभी दादी कहने लगी, अरे लड़के, तुमने ऐसे ही आरोही को अपने साथ ले गए, पर अब घर में उसका स्वागत तो अच्छे से करने दो। विराट मुंह बनाकर हल्के से आरोही से कहता है, देखो घर पे आए नहीं और तुम्हारी चलने लगी फिर से। तभी विराट की माँ हाथ में आरती की थाल लेकर आती है और विराट आरोही की नज़र उतारती है। आरोही विराट से कहती है, देखा तुमने, मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। ससुराल नहीं है ये मेरा, ये तो मेरा ही घर है। विराट की माँ आरोही की नज़र उतार कर कहती है, हाँ तो तुम मेरी ही बेटी हो। विराट और आरोही घर के अंदर आते हैं। उनके आने के बाद
विराट के पापा भी उनसे बात करने के लिए वहाँ पर आते हैं। सब लोग हंसी खुशी बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर मानव आता है। मानव रिया का हाथ पकड़कर अंदर की ओर आता है। मानव कहता है, मैं आप सब लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। विराट के पापा मानव की ओर देखकर कहते हैं, क्या बोलो बेटा? मानव कहता है, मैं रिया से प्यार करता हूँ पापा। मानव की बात सुनकर सब लोग खुश होने लगे, पर उसके पापा नकली गुस्सा दिखाकर कहते हैं, रिया 1 साल से तेरी असिस्टेंट है, इसका मतलब तू उसे 1 साल से पसंद करता है? मानव कहता है, हाँ पापा। उसके पापा मानव के पास आकर उसका कान खींचकर कहते हैं, अरे ये बात तो तुम मुझे पहले भी बता सकते थे, मुझे रिया तो पहले से ही पसंद है। सब लोग हंसी खुशी मानव और रिया की शादी के लिए मान जाते हैं। आरोही खुशी खुशी रिया को अपने साथ मानव के कमरे में लेकर जाती है और कहती है, जेठानी जी देखिए आपका रूम, आगे से आपको भी तो यहीं पर रहना है। आरोही के मुंह से अपने लिए जेठानी सुनकर रिया हंसने लगी और कहने लगी, आरोही मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मानव ने शादी की बात की। आरोही रिया को गले लगाती है और कहती है, यार ये तो होना ही था। दोनों दोस्त गप्पे मारते हुए वहाँ पर बैठ जाती हैं। दूसरी तरफ मानव भी खुश था। रात के समय आरोही अपने कमरे में आती है, तभी कमरे में अंधेरा देखकर आरोही डरने लगी। आरोही पसीने से पूरी तरीके से भीगने लगी। तभी विराट आरोही को पीछे से गले लगाता है। आरोही विराट को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी और कहने लगी, कौन हो तुम? मेरे पास आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे दूर रहो। आरोही अब ज़्यादा ही डरने लगी। विराट को भी खुद की गलती का एहसास हो गया, तो विराट ने आरोही को छोड़ दिया और कहने लगा, आरोही मैं हूँ तुम्हारा विराट, तुम इतना क्यों डर रही हो? आरोही विराट से दूर जाकर खड़ी हो जाती है और कहने लगी, कौन हो तुम मुझसे दूर रहो। तभी विराट लाइट जला देता है। तब आरोही अपने सामने विराट को देखती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। विराट आरोही को चुप करवाने लगा। आरोही की आवाज़ विराट के पापा ने सुन ली और वो ऐसे ही विराट के कमरे में आ गए और आरोही को ऐसे रोते हुए देखकर और कहने लगे, बेटा क्या हुआ? विराट कहने लगा, अरे पापा कुछ नहीं, ये डर गई इसलिए ये सब हुआ है। विराट ने आरोही की अजीब हरकत के बारे में अपने पापा से कुछ भी नहीं कहा। विराट के पापा ने आरोही को प्यार से चुप करवाया और कहने लगे, बेटा तुम इतनी चिंता मत करना, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। विराट के पापा ने विराट से हल्के से कहा, इसे सुलाकर स्टडी रूम में आना। विराट ने 2 घंटे आरोही के साथ बिताए। आरोही को अच्छे से सुलाकर वह स्टडी रूम में गया। तभी विराट के पापा उसे गुस्से से कहते हैं, विराट तुम्हें पता भी है आरोही मेरे लिए क्या है, और तुम उस लड़की को अच्छे से संभाल भी नहीं सकते क्या? अरे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की इकलौती और आखिरी निशानी है और तुम उसे ऐसे रुला रहे हो। विराट एक बात याद रखना, तुम्हें आरोही की आंखों में कभी एक आंसू भी नहीं आने देना है। विराट कहता है, क्या आपके दोस्त की आखिरी निशानी का क्या मतलब है? आरोही तो अंकल की बेटी है, तो आप क्या बोल रहे हो पापा? विराट के पापा कहते हैं, अब समय आ गया है सब बताने का, तो मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। आरोही सुनील कपूर की बेटी नहीं बल्कि अग्निहोत्री खानदान की बेटी है। आदित्य अग्निहोत्री उसके पापा हैं। उसकी माँ अमृता अग्निहोत्री थी। एक कार एक्सीडेंट में वो दोनों चल बसे, पर जाने से पहले मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया था कि उसकी बेटी को खतरा है किसी अपने से ही, इसलिए मेरे दोस्त ने मुझे आरोही की हिफाजत की जिम्मेदारी दी थी। मैं आरोही को अपने पास ही रखना चाहता था, पर मल्होत्रा फैमिली को कुछ गलत अंदाज़ा न लग जाए, इसलिए मैंने आरोही को अपने पास नहीं रखा। इसीलिए मैंने अपने कॉलेज फ्रेंड सुनील कपूर की मदद ली और आरोही को उसकी बेटी बनाकर रखा। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों क्या होने वाला है जब ये रहस्य आरोही के सामने खुलेगा और विराट आरोही को कैसे संभालेगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें।
बाय दोस्तों।